इश्क जुनूनी एपिसोड रिटन हिंदी। रूहानी ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पियो को छोड़ दो, मैं आ गई हूं। रानी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने तिरस्कार भरी नजरों से रूहानी को देखा और बोली, मैंने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है। अब आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। रानी का गुस्सा अब अपने चरम पर था। वह अपने हर अपमान और हर हार का बदला रूहानी से लेना चाहती थी। बहुत शौक है ना तुम्हें भागने का? आज देखती हूँ कैसे भागती हो। इतना कहकर उसने रूहानी को जोरदार झटका दिया। दर्द से रूहानी चीख उठी। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंजने लगीं। कुछ ही पलों में उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। रानी ने हंसते हुए कहा, यह लो तुम्हारा आखिरी शौक, जो तुम्हारी आखिरी सांस भी छीन लेगा। उधर गुरु और उसके साथी रूहानी की तलाश में भटक रहे थे। गुरु के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे महसूस हो रहा था कि रूहानी किसी बड़े खतरे में है। अचानक वह वहां पहुंच गया जहां रूहानी बेहोश पड़ी थी। रूहानी! गुरु की आवाज कांप उठी। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आंखें खोलो रूहानी, प्लीज आंखें खोलो। लेकिन रूहानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। गुरु की आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह रूहानी को इस हालत में देखेगा। दूसरी तरफ त्रिपुरारी को खबर मिली कि उसकी योजना नाकाम हो गई है। बुरी खबर है, कुसुम भाग निकली है और गुरु रूहानी को लेकर जा रहा है। यह सुनते ही त्रिपुरारी गुस्से से भर उठा। एक काम दिया था और वह भी नहीं कर पाए। अब उसे डर था कि अगर गुरु और रूहानी सुरक्षित वापस लौट आए तो उसकी सारी साजिशें दुनिया के सामने आ जाएंगी। इसलिए उसने एक और खतरनाक योजना बनाने का फैसला किया। उधर अस्पताल में रूहानी की हालत बेहद गंभीर थी। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। संदीप का गुस्सा गुरु पर फूट पड़ा। मैं पहले ही कहता था कि तुम मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। गुरु ने शांत रहने की कोशिश की। अभी आरोप लगाने का समय नहीं है। हमें रूहानी की जान बचानी है। लेकिन संदीप कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तुम कभी मेरी बहन के लायक थे ही नहीं। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। इसी बीच डॉक्टरों ने रूहानी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया।